आयुर्वेदिक औषधि है। हल्ला बोल में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। सरकारें भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बनाने को लेकर कई कोशिशें करती नजर आती हैं, लेकिन पैसे के भूखों के आगे सारे सरकारी जतन बेमानी साबित होते हैं। बात योजनाओं में पलीता लगाने की हो, पात्रों अपात्रों के खेल में जेब भरने की हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के से जुड़े मामलों को लेकर हो। तमाम इन मामलों को लेकर जिस तरह देखा जाए, इन दिनों कई मसले भ्रष्टाचार के सामने आ रहे हैं और इस बार जो मामला सामने आया है वो थोड़ा अलग है। कहां का और क्या है पूरा मामला, इसी पर करेंगे बात हमारे खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है हल्ला बोल। कोयले की कोठरी में काले हुए बगैर नहीं रहा जा सकता, ये भले ही कहावत है, लेकिन शहडोल के स्वागपुर क्षेत्र में संचालित आमलाई औसियम में रोड सेल के नाम पर खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स से कलेक्टर का नाम लेकर खुलेआम घूसखोरी की जा रही है। कोयले के दाम के ऊपर जो ट्रांसपोर्टर ऊपर से कुछ शुल्क अदा करते हैं, उनका काम प्राथमिकता पड़ता है। ट्रांसपोर्टर से शुल्क वसूलने का काम खुलेआम किया जाता है। यही वजह है कि कोयले के कारोबार से जुड़े तमाम ट्रांसपोर्टर्स इस व्यवस्था से परेशान हो चुके हैं। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो 2 अधिकारियों का तबादला भी कर दिया गया। क्या कुछ कहना है इन ट्रांसपोर्टर्स का, ये आपको सुनाते हैं। और यहाँ जो धांधली चल रही है जीएम ऑफिस से लेके यहाँ तक, उसकी वजह से जो लोगों ने दिया ज्यादा उनका निकल गया और हमारा फंस गया। क्या ज्यादा दिया? पैसे। और हमारा किस बात के पैसे? रिश्वत जी। और मुझे धमकियां मिल रही हैं कि कल मैंने आपको रिपोर्टिंग की, आपने मैंने आपको कल बताया जी। तो धमकियां मिल रही हैं। क्या धमकियां मिल रही हैं? क्या आपने ऐसा क्यों किया? काम बंद हो जाएगा, मतलब रिश्वत नहीं देंगे तो काम बंद हो जाएगा। दिक्कत यह रही कि हम दे रहे थे 9 रुपया टन जीएम ऑफिस में प्रतंजीत बनर्जी को, 5 रुपया टन मांगते हैं कलेक्टर के नाम से, वो हम देते थे। कलेक्टर पाता हो चाहे ना पाता हो, लेकिन उसके नाम से ही लेते हैं, वो भी देते थे। इसके बाद 60 रुपया टन मशीन की लोडिंग लगती है यहाँ, जबकि हम जमा रहता है डीओ हमारा, उसके बावजूद डबल लेते हैं ये। प्लस उसमें मशीन वाले से भी कमीशन खाते हैं ये 5 रुपया टन, और उसके अलावा 50 रुपये टन लेता है टीआई। और तो सुना आपने क्या कुछ कहना है ट्रांसपोर्टर्स का, किस तरह भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आ रहा है, किस तरह रिश्वत की मांग की जाती है और जो रिश्वत दे देता है उनको सहूलत दी जाती है, और जो पैसा हाथ पर नहीं रखते हैं उन्हें कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव निगम, जो कि स्थानीय पत्रकार हैं। संजीव, एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, ट्रांसपोर्टर से जुड़ा हुआ ये मामला है, कलेक्टर के नाम पर अवैध वसूली से जुड़ा ये मामला है। क्या कुछ कहीं से लेकर और क्या है पूरा मामला? कलेक्टर महोदय के नाम से ट्रांसपोर्टरों से मतलब जन पैसे वसूल रहे हैं। असल पे क्या है कि ये जो ओसीएम का रोड सेल का काम होता है, यहाँ पे हर एक चीज का शुल्क निर्धारित किया गया है। और कहा जाता है यदि आपको रोड सेल में काम करना है तो भ्रष्टाचार में आपको अपने आप को डालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रसन्न रह सकते हैं या आपका काम हो सकता है। जी बिल्कुल। हर टन में, हर गाड़ी वालों से हर टन में जी कलेक्टर महोदय के नाम से पैसा लिया जा रहा है, जबकि शहडोल जिले का में जो कलेक्टर है हमारे जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी, उनका कार्यप्रणाली जो है हमेशा मतलब इस बात को की ओर संकेत करती है कि उन्होंने निष्पक्ष काम किया और किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार या किसी तरह के कोई आरोप उन पर नहीं लगे हैं, परंतु उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है कुछ रोड सेल के कर्मचारियों द्वारा। जी, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से देखा जाए, कितने पैसे की डिमांड की जाती है जब ट्रांसपोर्टर्स गाड़ी लेकर वहां से निकलते हैं? कोयले से जुड़ा ये पूरा मामला है, क्या कुछ राशि दी जाती है जिसके बाद गाड़ी को निकलने दिया जाता है? ये हर टन के हिसाब से करते हैं। जैसे गाड़ियां हैं, जो किसी गाड़ी में अगर 15 टन लोड है तो 650 रुपए से 60 रुपए टन के हिसाब से 900 रुपए, 1000 रुपए ये मांगे जाते हैं। और ये कहा जाता है कि ये कोरोना के नाम का टैक्स है,
जी। जो कि कलेक्टर महोदय ने लगाया है। जी। जबकि इस संबंध में कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा किसी तरह का कोई टैक्स ना तो जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया है, ना ही राज्य शासन द्वारा लगाया गया है। ये कुछ ट्रांसपोर्ट कुछ जो रोड सेल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, इसे एक बाबू का भी नाम आ रहा है उसमें, जो इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जी, इस पूरे मामले को लेकर संजीव बात की जाए तो जिस तरह से प्रमुख भूमिका को लेकर बात की जाए, जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल सामने आ रहा है, हालांकि जो राशि वसूली जा रही है भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा, क्योंकि अवैध तरीके से एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर ये वसूली की जाती है। कोयले के परिवहन को लेकर ये पूरा मामला सामने आ रहा है, तो ऐसे में कोयला खदान संचालक है, उनका क्या रुख देखने को मिल रहा है? कोयला खदान संचालकों से इस संबंध में जो चर्चा हुई तो उनका ये कहना है कि हमें इस संबंध में जानकारी नहीं है, लेकिन आश्चर्य की बात है, इतनी बड़ी बात जो मतलब बच्चा जान रहा है, हर ट्रांसपोर्टर जान रहा है, कालडी के प्रबंधन के बगैर मिली भगत के, ये चीज संभव नहीं है। जी बिल्कुल, और उनका कुछ कहना नहीं है, लेकिन एक अवैध वसूली का खेल, काला धंधा, काले काम, जिस तरह से कोयले में हाथ डाले बगैर कोयले में हाथ डालो तो काले जरूर होती है, कहावत भी है, और यहाँ पर काला खेल जिस तरह से देखने को मिल रहा है संजीव, वाकई हैरान करने वाला है। वो भी एक प्रशासनिक बड़े आला अधिकारी के नाम पर ही पूरी वसूली की जा रही है। और ऐसे में क्या कुछ और बातें निकलकर सामने आ रही है इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि अवैध वसूली तो ट्रांसपोर्टर से लगातार की जा रही है। संजीव, आवाज मिल रही है आपको? जी संजीव, आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है, बताएं। जी संजीव, इस पूरे मामले को लेकर खबर यह भी है कि जब ये मामला उजागर हुआ तो 2 कर्मचारियों को तबादला भी कर दिया गया था, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार का एक काला खेल बदस्तूर जारी है। दरअसल है क्या कि जब नवागत महाप्रबंधक शहडोल सुहागपुर एरिया ज्वाइन किया था जी, तो उन्होंने आने के बाद से इस क्षेत्र में मतलब एक अपनी बात कही थी कि इस क्षेत्र में भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने की रणनीति से वो काम करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया था जी। लेकिन उसके बावजूद फिर आज स्थिति जस की तस बनी हुई है, और रोड सेल में फिर से जिस तरह लूट पहले होती थी उसी तरह की लूट अनवरत जारी है। संजीव, इस बात को जारी रखूंगा, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए बांके बिहारी सिंह है, जो कि ट्रांसपोर्टर हैं। बांके बिहारी जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। जी सर। जी बांके जी, क्या कुछ पूरा मामला है? अवैध वसूली की बात निकलकर सामने आ रही है, आप लोगों को पैसा देना पड़ता है ना चाहते हुए भी, क्या है पूरा मामला? जी सर, पैसा देने के बावजूद भी डीओ लैप्स हो जाता है। इसमें कलेक्टर साहब को फालतू में बदनाम किया जाता है। कलेक्टर साहब को कोई माइंड से लेना देना न कोई मतलब है साहब जी। अब मेरा लास्ट डेट 19 तारीख था साहब, उसमें एक पर्ची मेरी अंदर नहीं गई, दूसरी गाड़ी मेरे पर्ची में गई। आप उस पर्ची में मेरा गाड़ी का नंबर लिखा है, वो गाड़ी नहीं घुसी। उसमें विनोद पाठक ने, हमारा जब सीरियल नंबर आया तो मेरे को मना कर दिया कि नोडल इंस्पेक्टर जीवानंद मिश्रा ने मना किया है, सबेरिया साहब के कहे से आपकी गाड़ी अब नहीं जाएगी। तो मेरी उस 19 तारीख की डेट में साहब एक भी गाड़ी न एंट्री हुई न गई। एक एंट्री भी हुई विनोद पाठक ने किया, तो हमारी गाड़ी को एंट्री किया, अदर गाड़ी गई है साहब। उसका नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ उस गाड़ी का, यूपी 78 FT 9947। अब मेरे गाड़ी से मेरे पर्ची में लिखा है यूपी 78 UP 66T 1170। अब उस गाड़ी को बाहर गेट में खड़ा रखा जाता है। ये गाड़ी 9947 कल के डेट में लोड होके निकली है दूसरे के डीओ में। ऐसा बेदमली हो रहा है साहब, मेरे पूरे 500 टन डीओ लैप्स हो गया साहब, यानी किसी लायक आदमी नहीं रह गया है। आप लोग से क्या बोला जाए साहब? कलेक्टर साहब को तो फालतू बदनाम कर रहे हैं लोग, माइंस वाले खा रहे हैं, कलेक्टर साहब को बदनाम कर रहे हैं साहब जी। बांके बिहारी, ये जो पूरी वसूली को लेकर बात की जाए, कौन लोग हैं जो इस तरह की वसूली करते नजर आ रहे हैं, वो भी कोरोना के नाम पर? इसको लेकर आपने कोई शिकायत की क्या? अभी नहीं किया साहब। जब मेरा ये सब जानकारी मैंने सब कुछ देखने के बाद, देखिए रैली तक के सब कुछ पैसा लिया जाता है, यानी अंदर से बाहर तक, ऊपर से नीचे तक पैसा माइंस वाले लेते हैं। ये इसमें कलेक्टर साहब के नाम तो फालतू लोग लिया है साहब जी। ये कौन लोग कर रहे हैं ये काम, इसको लेकर कुछ बताएंगे आप? माइंस अधिकारी लोग कर रहे हैं साहब। अब मैं आपको कितने को गिनती कराऊं? जैसे नोडल इंस्पेक्टर वहाँ पर जीवानंद मिश्रा है। जब मेरा सीरियल पर्ची गया साहब तो गेट में विनोद पाठक को मना कर दिया कि अब उनकी गाड़ी, नहीं हमारी गाड़ी ही न लिया जाए, बाकी अदर आगे के डेट की गाड़ी लिया जाता है साहब। 24-25 को मेरा 19 तारीख के डीओ के पर्ची एक भी गाड़ी नहीं ली गई है।
ली भी गई तो लास्ट में हमारे पर्ची में दूसरे गाड़ी जा रही है, इंती किया जा रहा है मेरे खुद के गाड़ी माल ले जाने वाले। जी बांके बिहारी, आप बार बार एक नाम का जिक्र कर रहे हैं, वो नाम है विनोद पाठक। ये कौन है, क्या इनकी भूमिका है, बताएंगे आप? इनका भूमिका है गेट में गाड़ियों को कंप्यूटर में एंट्री करते हैं जी। माइंस कर्मचारी हैं। माइंस के कर्मचारी हैं ये? जी जी। जहाँ गार्ड लोग रहते हैं वहाँ ही कंप्यूटर में गाड़ियों को एंट्री करते हैं, कंप्यूटर में सेट करते हैं जी। डीओ को सेट करते करते डीओ नंबर भी सेट होता है और उसमें हमारे जगह पे दूसरी गाड़ी गई है साहब। अगर हम पर्ची नहीं पकड़ते, मैं अपने पास पर्ची लिया हूँ, मैं व्हाट्सएप करता हूँ साहब, कांटा भी हो गई है गाड़ी, न कोई गेट में देखने वाला है न कांटा में देखने वाला है। अगर 30 टन माल निकल जाता साहब, मैं कहाँ से भरता बताइए? जी बांके बिहारी, पैसे की मांग की जाती है क्या? जैसा कि आपने बताया कोरोना के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं, कितना पैसा वसूला जाता है और किस तरह का रवैया अपनाया जाता है पैसा नहीं दिया जाता तो? साहब 9 रुपये टन सेल्स में लिया जाता है। 9 रुपए प्रति टन? हाँ जी। माइंस में साहब मनमानी है, 110 रुपये टन, कहीं 100 रुपया, कहीं 200 रुपया, गेट में 200 रुपया, कहाँ कहाँ बताया जाए सर, यानी बेदमली हो गया है। माइंस के तो डीओ लगाने लायक अब नहीं रह गया है। जी, तो इसको लेकर आपने किसी से शिकायत क्यों नहीं की अभी तक? हमने साहब व्हाट्सएप किया हूँ, मीडिया को भी किया हूँ, तो हलचल में लोग डाले हैं जी। तो मैं पत्रकारों को बोला हूँ साहब जी, नहीं किसी आला अधिकारियों से। देखिए सबेरिया साहब से मैंने बोला, दीक्षित साहब देखिए आज मेरा लास्ट डेट है, सबकी गाड़ी ली गई, आज मेरी गाड़ी नहीं ली गई। मैं हाथ जोड़ के निवेदन किया, नोडल इंस्पेक्टर मिश्रा को भी हाथ जोड़ के निवेदन किया। साहब कहते हैं कि सबेरिया साहब मना कर दिए हैं। अब कलेक्टर बांके बिहारी, यहाँ पर कलेक्टर का नाम बार बार लिया जा रहा है, उनके नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, आपने सीधा संपर्क क्यों नहीं किया कलेक्टर महोदय से? कलेक्टर साहब के मेरे पास नंबर नहीं है साहब, न परिचय है। मैं कैसे, मैं कोरोना में जाए भी तो लोग कोई जाने देगा कि नहीं, डर के मारे मैं नहीं गया साहब। तो आप कलेक्टर कार्यालय भी तो जा सकते हैं। जी साहब जा सकते हैं। फिर शिकायत क्यों नहीं कर रहे आप? मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी साहब। मैं देखिए प्रसन्नजीत साहब सेल्स अधिकारी को मैं फोन किया कि मेरा बुखार तेज है साहब, मेरा डीओ उठाने का अनुमति दी जाए, मदद की जाए। जी बाकी जी आपसे एक सवाल और ये है कि जो लोग पैसा दे देते हैं अवैध वसूली के नाम पर 9 रुपए प्रति टन, जिस तरह से आपने राशि बताई है, उनकी गाड़ी को जो है रवाना कर दिया जाता है। अगर जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनके साथ क्या रुख अपनाया जाता है? नहीं साहब, हम लोग भी देते हैं, जो ज्यादा पैसा देते हैं साहब सभी में, मतलब कम दो या बांके जी कम दो या ज्यादा दो, लेकिन पैसा तो देना पड़ता है, ये रूल बन गया है वहाँ का। साहब जो अलग से एक्स्ट्रा देते हैं उनका काम होके निकल जाता है, जांच किया जाए कि यानी कितने डीओ नील हो गए, हम लोग लेस करा लिए। जी हाँ, आप लोग अगर आप जैसे लोग जो लोग कम पेमेंट करते हैं, भुगतान नहीं कर पाते हैं अवैध राशि का, उनके साथ क्या कुछ परेशानियां जो है सामने आती हैं? हम लोग बोलते हैं साहब कि हमसे भी ले लिया करिए आप लोग, भाई हमारा भी काम निकाल दीजिए, पर हमको वहाँ पे यानी छूट नहीं मिलती है। बड़े बड़े दबंगों का काम होता है साहब, हम लोग। जी चलिए बांके जी, जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। संजीव निगम हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि स्थानीय पत्रकार है। संजीव जी, बड़ा मामला है भ्रष्टाचार का, वो भी कलेक्टर के नाम से अवैध वसूली की जा रही है। 9 रुपए प्रति टन जो है कोयले के हिसाब से पैसा लिया जाता है ट्रांसपोर्टर से, और जो लोग पैसा नहीं दिए देते उनके लिए परेशानियां खड़ी कर दी जाती हैं। और आपने भी ये बात सुनी, बांके बिहारी जो कि एक ट्रांसपोर्टर है, काफ़ी परेशान है, और उनका कहना है कि इस तरह की अवैध वसूली से वो तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, शिकायत करना चाहते हैं लेकिन शिकायत हो नहीं पा रही है। क्या कहें इसको लेकर संजीव निगम, आपने किसी आला अधिकारी से बात की क्या? जो ट्रांसपोर्टर बांके बिहारी थे उनकी पीड़ा बिल्कुल सही है, और ऐसा यहाँ लगभग बहुत सारे ट्रांसपोर्टरों में है। संजीव, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा था, आवाज आ रही है? हेलो जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। हाँ, दरअसल क्या है कि जो बांके बिहारी जी ने कहा बिल्कुल सही है कि बहुत सारे ट्रांसपोर्टर हैं जो इस अवैध वसूली के का शिकार हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रसन्नजीत बाबू का नाम आ रहा है इस पूरे मामले में जी, उस प्रसन्नजीत की बाबू की इसके पहले भी शिकायत हो चुकी है। अब एक बात जो सबसे बड़ी आती है कि उसको सह किसका है, तो ये भी सही है कि जो बड़े व्यापारी हैं, जो मतलब बड़ी पार्टी हैं, जिनका बड़ा काम चलता है, उनकी वहाँ साख है और वो उन्हीं की चलती है। छोटे व्यापारियों को के साथ बहुत ज्यादा वहाँ गलत हो रहा है,
और एक इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कलेक्टर महोदय के नाम से जो पैसा दिया जा रहा है 5 रुपए प्रति टन बताया जा रहा है कि कलेक्टर महोदय ने को 5 रुपए प्रति टन देना पड़ता है, जबकि वसूला जा रहा है 50 रुपए 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक। जी तो संजीव, जिस तरह से कलेक्टर का नाम बार बार लिया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर, तो कलेक्टर महोदय को इस पूरे मामले को लेकर जानकारी है उन्हें? जी, इस संबंध में उनको कोई जानकारी नहीं है। कलेक्टर महोदय से एक बार चर्चा जो हुई तो मैंने उनके संज्ञान में इस बात को जब डाला तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने इतना जरूर कहा कि मैं इस मामले में, चूंकि ये बात कल ही हुई है, उन्होंने कहा इस मामले में सख्त कदम उठाऊंगा और इसके पीछे कौन लोग हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते नजर आ रहा है। वो भी तब खुद कलेक्टर का नाम जो है अवैध वसूली के नाम पर लिया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर, पूरे मामले को लेकर बात की जाए संजीव, तो कब से ये काला खेल खेला जा रहा है काली कमाई को लेकर, काले कोयले के नाम पर, और जिस तरह देखा जाए एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर के नाम पर पूरा अवैध खेल खेला जा रहा है। कितना वक्त हो गया और अभी तक जिस तरह से पूरे मामले को लेकर देखा जाए 2 कर्मचारियों को जो है निकाला भी गया, उनको लेकर कार्रवाई भी की गई है, नियम कायदों को उनका तबादला कर दिया गया है। और 2 कर्मचारियों को लेकर तो क्या लगता है, जब 2 कर्मचारियों को लेकर इस तरह की कार्रवाई की है तो प्रशासनिक अधिकारी अनजान क्यों है इस पूरे मामले से? कंवर जी, मुझे नहीं लगता कि प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले में किसी तरह से अनजान है, क्योंकि बगैर उनकी मर्जी के या बगैर उनके संज्ञान में आए हुए ये सब काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोड सेल का काम ऐसा होता है जिस पर जीएम तक की, मुख्य महाप्रबंधक तक की नजर होती है। यह दूसरी बात है कि मुख्य महाप्रबंधक को इस मामले में कितनी जानकारी है, यह जरूर एक विषय है कि क्या उन्हें पूरी जानकारी है या पूरी नहीं है, जी कितनी जानकारी उन्हें दी जाती है। बिल्कुल संजीव, अभी हमने कलेक्टर महोदय से बात करने की कोशिश की थी, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह से, तो उन्होंने फोन तो रिसीव किया पैनल का हमारा। जब पूरे मामले को लेकर बात की तो उन्होंने कहा है कि एसडीएम को जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं, निर्देशित कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस मामले पर लाइन पर आकर बात करने से मना कर दिया है। क्या कहें, क्योंकि आपको उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि कार्रवाई करने को लेकर? जी, क्योंकि उनका स्पष्ट कहना है इस पूरे मामले में कि क्योंकि इस पूरे मामले का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगा, परंतु मैं इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराऊंगा और इसमें जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल संजीव, और जब हमने बांके बिहारी से बात की है तो उनका खुद ये कहना है कि हमने जो कोयला खदान संचालक है उनसे बात करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाती है। कलेक्टर महोदय से शिकायत करने की कोशिश की है, लेकिन कोरोना का डर बना हुआ है कि ऐसे नहीं उन्हें दफ्तर में एंट्री ना दी जाए, कलेक्टर से मिलने ना दिया जाए। कई तरह की बातें उन्होंने कही है, लेकिन जिस तरह का पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो वाकई ये काला खेल चरम पर चलता दिखाई दे रहा है और नियमों को, कायदे कानूनों को ताक पर रखा जा रहा है। क्या कहें संजीव? जी कंवर जी, बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ये व्यापारी सारे मिलकर इस पूरे मामले को बिलासपुर में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ गुप्त भेज दें और वहां से अगर गोपनीय तरीके से जांच करवाई जाए तो बहुत बड़ा एक भंडाफोड़ हो सकता है इस पूरे मामले का। बिल्कुल भंडाफोड़ हो सकता है। बांके बिहारी जो कि ट्रांसपोर्टर है उनसे हमने बात की थी, उनको काफी नुकसान हो रहा है। नुकसान होने के साथ साथ अगर जो डिमांड की जाती है राशि की संजीव वो नहीं दी जाती है तो कई तरह की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। तो क्या लगता है ट्रांसपोर्टर्स के लिए किस तरह और परेशानियां यहाँ पर सामने आ रही हैं, जबकि जिस तरह से देखा जाए जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं उनको जो है छूट दे दी जाती है, उनको सहूलत दी जाती है यहाँ पर? और ये खेल आज का नहीं है, ये खेल जब से क्षेत्र में कालरी में बाहुबलियों का मतलब प्रवेश हुआ है और जब से बड़े ट्रांसपोर्टर, बड़े व्यापारी जो अवैध काम कार्य करते हैं, जब से उन लोगों का इस पूरे कालरी में और कोयले के इसमें परिवहन में जब से उनका प्रवेश हुआ है तब से ये मामला अनवरत जारी है। बिल्कुल ये जरूर होता है कि कभी जब कड़ाई से जांच होती है या प्रशासन जब सख्त हो जाता है या एससीसीएल प्रबंधन जब सख्त हो जाता है तो यह मामले कुछ समय के लिए दब जाते हैं, परंतु जैसे ही कोई नया अधिकारी आता है और उनके साथ इनके तालमेल, इन अवैध कार्य करने वालों के तालमेल जम जाते हैं तो फिर इनका यह अवैध धंधा जोरों से चालू हो जाता है। बिल्कुल संजीव, जिस तरह देखा जाए कलेक्टर के नाम पर, कोरोना काल के नाम पर राशि अवैध तरीके से यहाँ पर उगाई की जा रही है, लेकिन जिस तरह एक कार्रवाई को लेकर बात की जाए कि 2 कर्मचारियों का तबादला भी इस पूरे मामले से जुड़े जो कर्मचारी थे उनका कर दिया गया, ये किस आधार पर किया गया? किसी तरह की कोई जांच हुई थी? और ये जो तबादले की प्रक्रिया किसकी तरफ से की गई थी? ये जब रोड 2 कर्मचारियों की शिकायत तो काफी लोगों को हुई थी, पर महाप्रबंधक जब ज्वाइन किए थे राघवेंद्र सिंह तो उन्होंने इस मामले की अपने स्तर पे जांच कराई और जब जांच में जिन 2 कर्मचारियों का नाम आया कि इस कार्य में संलिप्त हैं तो उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई और उन्हें हटाया गया।
तो महाप्रबंधक का जिस तरह से आपने जिक्र किया, क्या लगता है 2 कर्मचारियों पे कार्रवाई की गई, उन पर गाज गिरी और जिस तरह से उनको तबादला उनका कर दिया गया, लेकिन ये भ्रष्टाचार का जो काला खेल है लगातार देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है महाप्रबंधक इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे लग रहा है कि चूंकि महाप्रबंधक तक ये बात पूरी तरह नहीं जा पाती है, काम सवेरिया मैनेजर के अंतर्गत होता है जी। और इस मामले में अगर कोई सबसे बड़ा दोषी है तो मुझे लगता है वो वहाँ का तत्कालिक स्टाफ और सवेरिया है जो इस पूरे मामले में डायरेक्ट इन्वॉल्व है। एक तो टेक्निकल इंस्पेक्टर जिनका नाम आ रहा है, एक बाबू हैं कोई प्रसन्नजीत जिनका नाम आ रहा है जी। ये डायरेक्ट इन्वॉल्व है। महाप्रबंधक तक मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह से हर चीज की जानकारी दे रहे हैं, या महाप्रबंधक को जानकारी है भी तो इस स्तर की नहीं है कि इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल संजीव, आपने भी जो है कलेक्टर से संपर्क किया था, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया और जब हमने बात की थी उन्होंने कार्रवाई के निर्देश और आदेश दे दिए, इस तरह की बात सामने आई है। लेकिन एरिया मैनेजर का जिक्र भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, महाप्रबंधक की बात भी सामने आ रही है, तो क्या लगता है इन दोनों से आपने बात करने की कोशिश की? इस मामले में महाप्रबंधक महोदय को जब मैंने फोन लगाया तो उनका फोन स्विच ऑफ था जी। और सवेरिया मैनेजर से जब मैं महोदय से मैंने इस संबंध में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है, यह जानकारी मुझे आपके माध्यम से मिल रही है। जबकि मैंने उन्हें बताया कि काफी दिनों से ये पूरा मामला मीडिया पे छाया हुआ है और अगर इतने दिनों से ये मामला छाया हुआ है तो आपके संज्ञान में नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आपके सिस्टम की या आपके कॉन्टेक्ट की कमी है, जिसके कारण आपके क्षेत्र में हो रहे इतने बड़े भ्रष्टाचार की जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल संजीव, बांके बिहारी जो कि ट्रांसपोर्टर है उनसे जब हमने बात की थी तो उन्होंने एक नाम का जिक्र किया था, वो है विनोद पाठक, वो जो कि गाड़ी की एंट्री करते हैं कंप्यूटर में और माइंस के कर्मचारी हैं। इनको लेकर आपने उनसे खुद बात की, पाठक से कुछ उनका नजरिया देखने को मिला, कोई बात की, कुछ किसी तरह का प्रयास किया आपने बात करने? विनोद पाठक इस पूरे मामले में किसी तरह से बात करने को तैयार नहीं है और ना उनके द्वारा फोन रिसीव किया जाता है। व्यक्तिगत मिलने का अगर प्रयास किया भी जाए तो उनसे मुलाकात संभव नहीं हो पा रही है। चलिए, इस पूरे खबर को लेकर धन्यवाद संजीव। और जिस तरह देखा जाए हल्लापुल में आज हमने बात की शहडोल के सुहागपुर की, जहां पर कोयले की खदान में कहा जाता है कि हाथ काम करो तो हाथ काले जरूर होते हैं, लेकिन ये हाथ मेहनत के नज़रिए से काले नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ पर एक काला खेल खेला जा रहा है इस कोयले की काले खदान में लेकर। और जिस तरह से भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अवैध वसूली की जा रही है ट्रांसपोर्टरों से और 6 रुपए से 9 रुपए प्रति टन के हिसाब से वसूला जा रहा है और नाम भी लिया जा रहा है। तो कलेक्टर का नाम कहा जाता है कि कलेक्टर महोदय के कहने पर ये वसूली की जा रही है, कोरोना काल चल रहा है, ये राशि उसमें दी जाएगी। लेकिन जब कलेक्टर महोदय से इस पूरे मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने इस मामले में संज्ञान में न होने की बात कही और जब हमारे रिपोर्टर ने, जब पत्रकार ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि जांच की जाएगी और यहाँ से भी हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है, एसडीएम को आदेश दे दिए हैं जांच को लेकर। लेकिन भ्रष्टाचार इस पूरे काले कारनामे के पीछे देखा जाए तो ट्रांसपोर्टर काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं। एक नाम जो इसमें पूरे भ्रष्टाचार में सामने आ रहा है वो है विनोद पाठक, जो कि गाड़ियों की एंट्री करता है, जो कि माइंस का एक कर्मचारी है और इस पूरे खेल से माइंस प्रबंधक जो है अनजान बना हुआ है और उनको इसकी पूरी संज्ञान में ये मामला नहीं है। हालांकि इससे पहले जब ये मामला संज्ञान में आया था तो 2 कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया था। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि अवैध वसूली जिस तरह से कलेक्टर के नाम पर हो रही है, कार्रवाई का आश्वासन जो है कलेक्टर ने दे दिया है, कार्रवाई के आदेश दे दिए, अब क्या कुछ कार्रवाई होती है और किस तरह का मामला अब यहाँ पर देखने को मिलता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, हल्ला बोल में इतना ही, बने रही हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक